परमेश्वर के वचन की ओर जाएंगे। सब ध्यान देंगे। जितने लोग पवित्र शास्त्र अपने हाथ में पकड़े हुए हैं, मेरे साथ इस छोटी सी प्रार्थना को दोहराएंगे। बोलेंगे, परमेश्वर जो वचन मैं सुनता हूँ, वो वचन मेरे जीवन में 100 गुना फल लेकर आए। आमीन। आइए मेरे साथ निकालेंगे परमेश्वर के वचन से लूका रचित सुसमाचार और उसका 14 अध्याय और उसका 15 पद से लेकर 24 तक हम लोग पढ़ेंगे। हालेलुया। सो इस तरफ ध्यान देंगे, सब सुनेंगे वचन को। उसके साथ भोजन करने वालों में से एक ने बातें सुनकर उससे कहा, धन्य है वह जो परमेश्वर के राज्य में रोटी खाएगा। अपने बाइबल को अपने स्थान पर रख दे और मेरी ओर ध्यान देंगे सब। उसने उससे कहा, 16 पद यहाँ पर लिखा है, किसी मनुष्य ने बड़ा भोज दिया और बहुतों को बुलाया। किसी मनुष्य ने बड़ा भोज दिया और बहुतों को बुलाया। हालेलुया। और फिर यहाँ पर लिखा हुआ है, जब भोजन तैयार हो गया तो उसने अपने दास के हाथ आमंत्रित लोगों को कहला भेजा, आओ अब भोजन तैयार है। पर वे सब के सब क्षमा मांगने लगे। पहले ने उससे कहा, मैंने खेत मोल लिया है और अवश्य है कि उसे देखूं। मैं तुझसे विनती करता हूं, मुझे क्षमा कर। समझ आ रहा है आपको? यहाँ पर एक व्यक्ति क्या कर रहा है? बड़ा भोज कर रहा है। हो सकता है कोई पार्टी हो, कोई विवाह का कार्यक्रम हो या कोई भोज हो उसके प्रमोशन का। वहां पर वो क्या कर रहा है? एक भोज कर रहा है और उस भोज में ऐसे लोगों का आमंत्रित कर रहा है जो उसके परिचय के हैं। समझे मेरी बात को? जो उसके परिचय के हैं। चलिए मैं आप लोगों से पूछता हूँ, मान लीजिए आपके घर में कोई विवाह या कोई कार्यक्रम होता है तो आप अपने परिचय को बुलाते हो कि नहीं? बुलाते हैं। क्यों बुलाते हैं? खाना खाए के लिए, भोज के लिए। और सबसे उत्तम बात यह है कि आप इसलिए बुलाते हो क्योंकि आप उसको पहचानते हो, आप उसको रिलेशन में। अगर आप नहीं बुलाओगे उसको, भी बुलाते हैं, अगर आप उसको नहीं बुलाओगे तो फिर वो क्या समझेगा? नाराज हो जाएगा। पर वे सब के सब क्षमा मांगने लगे। पहले ने उससे कहा, मैंने खेत मोल लिया है और अवश्य कि उसको देखूं। किसी को कोई चिंता है, किसी को और कोई चिंता है, कुछ ना कुछ चिंता में लोग पड़े हैं। हालेलुया। लेकिन किसी को परमेश्वर की कलीसिया में जाने की चिंता नहीं है। मेरे प्रियजनों, आपको बताना चाहूंगा, उसी रीति से यहाँ पर ये लोग भी क्या कर रहे थे। दूसरे ने कहा, मैंने 5 जोड़े बैल मोल दिए हैं और उन्हें परखने जाता हूँ। मैं तुझसे विनती करता हूँ, मुझे क्षमा कर। क्षमा मांगने से क्या होने वाला है? प्रभु, मैं यीशु मसीह आपका चर्च नहीं आ पाया संगति करने के लिए, मुझे क्षमा कर। क्या अर्थ है आपका बोलने का? ये आपका बोलने का अर्थ यह है कि आप साफ साफ इनकार करते हो परमेश्वर के हजूरी में रहने का। हालेलुया। लेकिन मैं एक चीज यहाँ पर बताना चाहूंगा। ये सारी बातें होने के बाद एक वचन यहाँ पर हम पढ़ते हैं, लूका रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय उसके 21 पद में। उस दास ने आकर अपने स्वामी को ये बातें कहा सुनाई। तब घर के स्वामी ने क्रोध में आकर अपने दास से कहा, नगर के बाजारों और गलियों में तुरंत जाकर कंगालों, टुंडों, लंगड़ों और अंधों को यहाँ ले आओ और ऐसे लोगों को परमेश्वर के राज्य का अधिकारी बना दिया जाएगा अगर आप ना सुने तो। हालेलुया। जिसको परमेश्वर ने चयनित किया है उसकी जिम्मेदारी होती है कि वो परमेश्वर की कलीसिया की संगति में आए। नहीं तो परमेश्वर क्या करेगा? ऐसे लोगों को चयनित करेगा जो लोग उसके राज्य के योग्य नहीं। आप और हम भी परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं थे। क्या बड़े अधिकारी, बड़े पढ़े लिखे लोग, कलेक्टर यहाँ पर उपस्थित हैं? नहीं। परमेश्वर ने कैसे लोगों को चयनित किया है? मूर्खों को। जगत के मूर्खों को परमेश्वर ने चुना है कि ज्ञानवानों को वो लज्जित करे। आज परमेश्वर के राज्य में ज्ञानी का ज्ञान नाश किया जाएगा, धनवान का धन को भी नाश किया जाएगा। ना ज्ञानी अपने ज्ञान पर घमंड करे, ना धनवान अपने धन पर, क्योंकि ये सारी चीजें नष्ट की जाएंगी। लेकिन परमेश्वर नीचों और तुच्छों को चयनित करता है। हम और आप भी एक समय अन्य जाति हुआ करते थे और हम परमेश्वर को नहीं जानते थे, लेकिन आज हमारी योग्यता के अनुसार नहीं परंतु हमारे प्रेम के अनुसार और परमेश्वर अपने अनुग्रह से हमको चुना है। सब एक साथ बोलेंगे आमीन। आमीन। हालेलुया। 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 हालेलुया।
और वो परमेश्वर चाह रहा है कि हम सब उसकी हजूरी में अपने जीवन को बिताएं। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पर वचन में कहा, यदि कोई मेरे पास आना और अपने पिता और माता और पत्नी और बच्चों और भाइयों और बहनों वरन अपने प्राण को भी अप्रिय ना जाने, तो वह मेरा चेला नहीं हो सकता। समझ पा रहे मेरी बात को? किसको प्रिय जानते हैं आप? हालेलुया। परमेश्वर ने बढ़कर किन्हें स्थान दिया है? आपको। आमीन, आमीन। इस सृष्टि में इतने सारी वस्तुएं हैं, लेकिन परमेश्वर ने किसी ऐसे वस्तु को जिसमें जान नहीं पाया जाता स्थान नहीं दिया। मनुष्य में परमेश्वर ने अपने श्वास को डाला है और मनुष्य जीवित प्राणी है, इसीलिए परमेश्वर आप पर अपनी दृष्टि लगाए रहता है। आमीन, आमीन। भोज में कैसे लोग बुलाए गए? उत्तम लोग बुलाए गए थे, लेकिन वो लोग आए क्या? भोज में नहीं आए। नहीं आए। तो उन्होंने क्या किया? मालिक ने अंधा, लंगड़ा, टुंडा, जो अयोग्य थे ऐसे लोगों को बुलाया। आप और हम भी अयोग्य लोग हैं, लेकिन परमेश्वर ने हमको चुन लिया है, क्योंकि वो हमसे बहुत प्रेम करता है। आमीन।